हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय लीगल ईगल चैनल। हम भारतीय न्याय संहिता के जनरल एक्सेप्शंस देख रहे हैं। इसके पहले हमने सेक्शन 25 तक डिस्कस किया है। आज हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 26, एक्ट फॉर पर्सन्स बेनिफिट विदाउट इंटेंडिंग डेथ। अभी एक्ट ये जो है सेक्शन 26, ये मोस्टली रिलेट करता है टू द एग्जम्पशन टू द डॉक्टर्स, यानी मोस्टली ये डील करता है। देखिए, जहाँ पे भी कंसेंट दी जाती है, यानी जिस व्यक्ति को हार्म पहुँचता है वो व्यक्ति पहले कंसेंट देती है, और जिस व्यक्ति को कंसेंट देती है वो जो व्यक्ति होता है इन अ गुड फेथ वो एक्ट करता है, और उसका आउटकम अगर डेथ में हो जाए तो फिर वो जो पर्सन है वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। यानी ये सेक्शन 26 जो है ये एज अ डिफेंस करके यूज़ कर सकता है, एंड देन ही विल बी हेल्ड नॉट गिल्टी फॉर द एक्ट विच ही हैज़ डन। तो आइए देखते हैं अभी इसके जो मेन इंग्रेडिएंट क्या है। ठीक है, इसके मेन इंग्रेडिएंट है, एक तो लैक ऑफ इंटेंशन टू कॉज डेथ, एक है गुड फेथ और एक है कंसेंट। यानी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस व्यक्ति ने रॉन्ग किया है, जिस व्यक्ति के हाथ से रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, वो जो व्यक्ति है उसका कोई भी अनलॉफुल इंटेंशन नहीं है। ठीक है, यानी उसके हाथ से अगर डेथ हो जाती है तो वो जो एक्ट वो करता है वो एक्ट करते समय उसका कोई इंटेंशन नहीं था टू कॉज द डेथ। सेकेंड है कि वो जो है वो इन अ गुड फेथ वो एक्ट करता है, यानी वहाँ पे कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, यहाँ पे गिल्टी माइंड यानी मेंस रिया अब्सेंट है। यानी इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि यहाँ पे जो है वो अगर सामने वाले की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे देखना ज़रूरी है कि किस इंटेंशन से वो एक्ट किया गया है। वो उसकी जान बचाने के लिए, कोई पेशेंट है उसकी जान बचाने के लिए अगर डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है उसको हर्ट पहुँचाना, इंजरी पहुँचाना या उसकी जान लेना। तो यहाँ पे उसकी जान बचाने के लिए जो डॉक्टर पेशेंट के ऊपर सपोज ऑपरेशन करता है और उसमें पेशेंट की जान चली जाती है तो यहाँ पे डॉक्टर लायबल नहीं होगा अंडर सेक्शन 26। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, एक तो यहाँ पे इंटेंशन नहीं है, जिसने रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है ही डज द एक्ट विदाउट इंटेंशन टू कॉज द हार्म और डेथ टू द पर्सन, ही एक्ट इन अ गुड फेथ, उसकी जान बचाने के लिए वो एक्ट करता, ही एक्ट इन अ गुड फेथ। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कंसेंट, यानी पेशेंट की कंसेंट पहले दी जाती है, ली जाती है। और यहाँ पे सपोज कोई ऑपरेशन करना है तो पहले कंसेंट ली जाती है पेशेंट की। यहाँ पे पेशेंट को भी पता होता है कि ऑपरेशन के दरमियान अगर कोई सीवियर ऐसा केस है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेन थिंग है कि यहाँ पे उसकी जान बचाने के लिए ये सारी प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पे कोई अनलॉफुल इंटेंशन तो है नहीं, ये सारा एक्ट जो है ये इन गुड फेथ हो रहा है, अच्छे इंटेंशन से हो रहा है। तो यहाँ पे जो है अगर वो पेशेंट की जान चली जाती है तो फिर डॉक्टर है जिसने ऑपरेशन किया है वो यहाँ पे लायबल माना नहीं जाएगा। इसको हम डिटेल में देखते हैं। नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज और बी नोन बाय द डूअर to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in a good faith and who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm or to take the risk of that harm। तो वही है कि यहाँ पे पेशेंट जो है या सामने वाली व्यक्ति जिसको हार्म पहुँचता है वो क्या देती है, पहले कंसेंट देती है, उसके बाद उसकी जान बचाने के लिए अगर डॉक्टर ऑपरेशन करता है और उसमें जान चली जाती है पेशेंट की तो यहाँ पे जो है ये सर्जन जो होता है वो लायबल माना नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट यही है कि हुज बेनिफिट इट इज़ डन इन अ गुड फेथ, यानी जो सर्जन है, ठीक है, जिसके हाथ से सपोज डेथ कॉज हुआ है पेशेंट का, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, वो तो इन गुड फेथ काम करता है उसकी जान बचाने के लिए। उसके बाद पेशेंट से कंसेंट ली हुई होती है, ये कंसेंट में भी एक्सप्रेस इम्प्लाइड टू सफ़र दैट हार्म और टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म, यानी पेशेंट को भी पता होता है कि इसका आउटकम कुछ भी हो सकता है। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं।
A surgeon, knowing that a particular operation is likely to cause the death of Z, who suffer under the painful complaint, but not intending to cause Z's death and intending in a good faith Z's benefit, perform that operation on a Z with Z's consent. A has committed no offense. ठीक है, तो वही एग्जाम्पल है जो हमने देखा है, यानी ए जो सर्जन है वो जेड के ऊपर उसका ऑपरेशन करता है, लेकिन यहाँ पे जेड जो है ये पहले कंसेंट देता है और उसकी जान बचाने के लिए उसका जो है ऑपरेशन किया जाता है। तो ये जो एक्ट होता है ए का, ये सर्जन का, ये गुड फेथ होता है और फॉर द बेनिफिट ऑफ जेड ऐसे होता है। तो यहाँ पे जेड जो है ये कंसेंट देता है, पहले परमिशन देता है, तो यहाँ पे जो है ए लायबल माना नहीं जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। तो यहाँ पे ये डिफेंस अंडर सेक्शन 26 ये डिफेंस क्लेम कर सकते हैं और ही विल बी नॉट हेल्ड लायबल फॉर सच एक्ट। ठीक है, इवन दो इट इज़ कॉज डेथ। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि वो जो है उसने विथ ड्यू केयर एंड कॉशन से ये सारा किया हुआ होना चाहिए। यहाँ पे उसका निग्लिजेंसी जो है ये नहीं होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर वो निग्लिजेंटली एक्ट करेगा, उसमें अगर ऐसे दिखेगा कि जो भी एविडेंसेस दिए गए उसमें अगर ऐसे सामने आता है कि उसने निग्लिजेंट एक्ट किया है सीवियर, जिसकी वजह से जान गई है, तो फिर मे बी यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन एट अ स्टार्टिंग पॉइंट जो है यहाँ पे जो है ए सर्जन जो है ये अंडर सेक्शन 26 जो है ये डिफेंस क्लेम कर सकता है। Vijay, a surgeon, knowing that a particular surgery is likely to cause death to Rakesh, who is suffering with a painful disease, perform that surgery on Rakesh, not intending to cause his death but for his benefit and with consent, has committed no offense. अभी इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं सेक्शन 26 के। It established that action that cause harm are not considered offense if they met certain criteria such as lack of intent to cause death, गुड फेथ एंड कंसेंट। ये 3 इंग्रेडिएंट है जिसको हमने पहले भी डिस्कस अभी किया है। दिस सेक्शन आउटलाइन व्हेन हार्म कैन बी लीगली जस्टिफाइड प्रोवाइडेड इट बेनिफिट द पर्सन हार्म, यानी पर्सन के बेनिफिट के लिए जो है वो एक्ट किया होना चाहिए विथ हिज कंसेंट। नो इंटेंट टू कॉज डेथ, फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं। द पर्सन परफॉर्मिंग द एक्ट मस्ट नॉट इंटेंट टू कॉज डेथ. This is a fundamental requirement for the act to be executed under this section. If the harm caused does not have the purpose of causing death, it may be justified. यहाँ पे purpose नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे lack of intention, यहाँ पे intentionally act किया हुआ नहीं चाहिए। सेकेंड पॉइंट, हार्म डन फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन, ये जो हार्म किया गया है, जो भी सर्जरी की गई है, वो उसके बेनिफिट के लिए, उसकी जान बचाने के लिए की गई है। तो यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, harm must be done for the benefit of the person who suffer it. For example, if a doctor performs surgery that involves risk but benefits the patient's health, it would fall under this section. थर्ड पॉइंट है गुड फेथ, यानी यहाँ पे जो सर्जन है वो उसने जो एक्ट किया है वो गुड फेथ में किया होना चाहिए, यानी पेशेंट की जान बचाने के लिए उसने वो एक्ट किया है, उसको हार्म पहुँचाने के लिए नहीं। The action must be done in a good faith, meaning with honest intention and without malice. If the person causing harm genuinely believe that their action will benefit the other party and act accordingly, their action is not an offense. तो यहाँ पे important point है good faith. Consent, यहाँ पे express या implied consent जो है वो ली जाती है, तो यहाँ पे ये point है consent. The person suffering the harm must have given consent either explicitly or implied to undergo the harm or to accept the risk involved, यानी express consent या फिर implied consent हो सकती है। तो जिसको harm cause हुआ है वो व्यक्ति पहले consent देता है। रिस्क ऑफ हार्म, यानी वो सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे रिस्क ऑफ हार्म है और इसके वजह से सामने वाले व्यक्ति से कंसेंट ली जाती है, वो कंसेंट देता है, उसमें उसको भी पता है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हार्म कॉज हो सकता है। द पर्सन कंसेंटिंग मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द रिस्क ऑफ हार्म. दिस सेक्शन अलाउ अडल्ट टू कंसेंट टू रिस्क फॉर देयर ओन बेनिफिट
as long as they are fully aware of the potential consequences. यानी रिस्क ऑफ हार्म, यानी जो व्यक्ति कंसेंट देता है उसको भी पता है कि यहाँ पे रिस्क ऑफ हार्म है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फिर भी वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है और कंसेंट देता है। कंसेंट किस किस लिए देता है? टू हिज ओन बेनिफिट, यानी उसके खुद के बेनिफिट के लिए वो कंसेंट देता है। तो यहाँ पे अगर सर्जरी हो जाती है तो उसकी जान बच जाएगी, या उसका जो भी सीवियर जो भी उसकी बीमारी है वो दूर हो सकती है। तो इसलिए वो जो है वो कंसेंट देता है। तो यहाँ पे रिस्क ऑफ हार्म है, और यहाँ पे जो व्यक्ति कंसेंट देता है उसको वो अवेयर है उससे रिलेटेड, कि उसको पता है यहाँ पे रिस्क है। Harm known by the doer to be likely. The person performing the act may know that harm is likely, but as long as they believe the act benefit the other party and the other party has consented to the risk, the act is not considered an offense. यानी दोनों पार्टी को पता है कि there is a risk, यानी हार्म से रिलेटेड जो है वो जो रिस्क है वो वहाँ पे प्रेजेंट है। वहाँ पे हार्म हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे जो है ये दोनों पार्टी अवेयर होते हैं, ठीक है। एक तो डूअर जो वो एक्ट करता है, और जिस पे एक्ट होता है, जिसके ऊपर वो सर्जरी होती है, उसको भी वो पता होता है कि देयर इज़ अ रिस्क, ठीक है। ये रिस्क ऑफ हार्म जो है ये दोनों को होता है, यानी जो कंसर्न देता है उसको भी होता है, और जो डूअर है उसको भी ये रिस्क ऑफ हार्म पता होता है। The doctor performing surgery that is risky but necessary for the patient health with the patient consent. तो यहाँ पे ये जो एक्ट है यहाँ पे लागू होगा। An individual consenting to medical trial that involve potential risk for future health benefit. This section emphasizes that harm caused with a good intention, in a good faith, and with the consent of person benefiting from the act is not punishable. It upholds the principle of consensual risk-taking when the action is believed to be in the best interest of the person who suffer the harm. यानी यहाँ पे कंसेंट रिलेटिंग टू रिस्क टेकिंग, यानी यहाँ पे जिस व्यक्ति के ऊपर जो एक्ट होता है, ठीक है, उसको हार्म कॉज होता है, डेथ कॉज होता है, वो व्यक्ति कंसेंट देती है। यानी यहाँ पे कंसेंशुअल रिस्क टेकिंग ये जो फैक्टर है यहाँ पे होता है, कंसेंट से रिस्क लेते हैं यहाँ पे। तो ये तीन इंग्रेडिएंट, एक तो गुड इंटेंशन से होता है एक्ट, इन अ गुड फेथ होता है, और कंसेंट होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट अदर पर्सन हु हैज़ गिवन कंसेंट। इसका लैंडमार्क जजमेंट है डॉक्टर सुरेश गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2004 का केस है। The Supreme Court observed that act done in a good faith for someone's benefit, like surgeries, are not culpable unless there is a gross negligence. यानी यहाँ पे ड्यू केयर कॉशन लिया होना चाहिए, और जब गुड फेथ से एक्ट होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है, जैसे सर्जरी में डॉक्टर जो होता है वो फॉर द बेनिफिट ऑफ पेशेंट, इफ़ ही डज सर्जरी ऑन इन बिटवीन दैट if death is caused, then he will be not liable for such a act. लेकिन यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे ग्रॉस निग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। तो आज हमने देखा सेक्शन 26 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि डील करता है एक्ट फॉर पर्सन्स बेनिफिट विदाउट इंटेंडिंग डेथ विथ हिज कंसेंट। तो होप सो आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।